Sum 5th, exercise 9.2. David's average driving speed for 5 hours journey was 55 km/h. During his first 2 hours of journey, he drops at 60 km/h, and last 2 hours he drove at 50 km/h. What was his speed for the 5th hours of journey? जो डेविड की एवरेज स्पीड है वो 55 किलोमीटर है। 5 घंटे की जो यात्रा है उसकी जर्नी है वो 55 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 2 hours ऑफ जर्नी, 2 hours 2 घंटे की जो जर्नी है वो ड्राइव करता है 60 km/h से, एंड लास्ट 2 hours ही ड्रॉव एट 50 किलोमीटर। जो लास्ट के 2 hours हैं वो ड्राइव करता है 50 km/h की स्पीड से। व्हाट वाज हिज स्पीड फॉर 5th hours ऑफ द जर्नी? 2 4 hours की जर्नी हमारे को दे रखी है और 5th hours की जर्नी हमारे को निकालनी है। सो कैसे करेंगे? जो डेविड की एवरेज स्पीड है, स्पीड दे रखे हैं हमारे पास 55 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति आवर्स, और टाइम दे रखा है हमारे पास 5 hours। स्पीड दे रखे 55 किलोमीटर प्रति आवर्स, टाइम दे रखा है 5 hours। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आया? 55 × 5। टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 × 25, 2 5 2 कैरी, 5 5 25 और 2 27, 257 हमारे पास किलोमीटर में हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इससे आगे क्या है? फर्स्ट 2 hours ऑफ जर्नी कितनी है? वो है हमारे पास 60 km/h की। 2 hours × 60 इक्वल्स टू में 120 किलोमीटर, और लास्ट के 2 hours की जर्नी कितनी है? इक्वल्स टू में 50 किलोमीटर दे रखा है प्रति आवर्स। 2 × 50 2 hours दे रखा है, और हमारे को किलोमीटर टाइम दे रखा है और स्पीड दे रखी है। स्पीड टाइम इंटू स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 किलोमीटर में हमारा डिस्टेंस आ गया। अब क्या है? 2 hours ये हैं फर्स्ट, और लास्ट के 2 hours ये हैं। टोटल कितने हुए? टोटल आवर्स कितने हैं? 4 hours कवर किए हैं। कवर्ड कितना हुआ? 120 और 100। टोटल दोनों का 2 hours का ये है डिस्टेंस 120 किलोमीटर आया, और लास्ट के 2 hours का डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर आया। इक्वल्स टू में 120 + 100
इन दोनों को ऐड करना है। 2 आवर्स का फर्स्ट 2 आवर्स एंड लास्ट 2 आवर्स को हमने कंबाइन किया, हमारे पास 4 आवर्स आ गए। इन दोनों को हमने क्या है ऐड कर लिया है, कितना आया 220 किलोमीटर आया। सो इससे आगे क्या है, हमारे पास 4 आवर्स का दे रखा है, 5th आवर्स का निकालना है। 5th आवर्स का जो डिस्टेंस है हमारे को वो फाइंड करना है। तो कितना आया, 4 आवर्स का हमारे पास 220 आया, ठीक है। 4th का आया 220, और जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया था वो कितना है 270 है। 275 माइनस 220, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 55 किलोमीटर आ जाएगा। स्पीड कितनी है उसकी, जो लास्ट 5th यानी कि 4 का हमारे को दे रखा है, 5th की जर्नी निकालेंगे तो हमारे पास 5th की जर्नी है ये 5th आवर्स स्पीड ऑफ जर्नी इक्वल्स टू में कितना आया 55 किलोमीटर प्रति आवर्स। Exercise 9.2 Sum 6. A train 300 meter long is traveling at 85 किलोमीटर प्रति आवर्स। फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस ए सिग्नल। सो ए पार्ट में क्रॉस करेगी सिग्नल को, कितने टाइम में हमारे को टाइम फाइंड करना है। ट्रेन है उसका जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर लॉन्ग है। सो जो ट्रैवलिंग करती है यानी कि ट्रैवलिंग यानी स्पीड 85 किलोमीटर प्रति आवर्स है। फाइंड करना है हमारे को टाइम यहाँ पे कि वो सिग्नल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। और बी पार्ट में है टू गो पास्ट द प्लेटफॉर्म 50 मीटर लॉन्ग। सो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे को बताना है कि कितने टाइम में वो क्या है ट्रेन है वो सिग्नल को क्रॉस करेगी। तो हमारे पास क्या है डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमारे को कितना दे रखा है कवर्ड बाय अ ट्रेन इक्वल्स टू में हमारे पास 300 मीटर दे रखा है। और ट्रैवलिंग एट 85 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि स्पीड दे रखी है हमारे पास, स्पीड दे रखी है हमारे पास 85 किलोमीटर प्रति आवर्स, किलोमीटर में दे रखी है। और जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है। और स्पीड को भी हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे 85 इंटू 5/18, यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर्स है तो इसको हम मीटर में जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 85 और 18 है, लास्ट 85 एंड 18, 5 के टेबल पे ये दोनों नहीं कैंसिल होंगे और ना ही ये 3 के टेबल में होते हैं और ना ही ये 18 के टेबल पे होता है। फिर क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये डिवाइड में ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 और 42, 42
4 to 5/18। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? ऊपर वाला है जो 4 to 5 को यहाँ पे रखेंगे और जो नीचे है उसको यहाँ पे लिख देंगे। सो अब देखो 18 के टेबल पे 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 36 एंड 42 से 36 गए, 6 बचा और ऊपर से हमने क्या 5 ले लिया। 18 के टेबल पे देखो 65 आता है, 65 नहीं आता है, उससे छोटा 3 पे आता है 54। सो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 11 और ऊपर लगा देंगे 0 और ये 0 यहाँ पे 0 हमने ये अपनी मर्जी से लगाई तो यहाँ पे क्या है पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाएंगे तो 18 के टेबल पे देखो 110 तो नहीं आता, इससे छोटा आता है 18 6 जा पे 108। सो 110 से 108 गए, 2 बचा, एक 0 और लगा देंगे, वो 0 यहाँ पे आ जाएगी। अब 18 के टेबल पे 20 तो नहीं आता, इससे छोटा क्या है 18 1 जा 18 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहा। इसी प्रकार से आगे ये ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आया इसका आंसर 23.61 सेकंड आए, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या कहा है। ये तो आगे ए पार्ट, आगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या, सॉरी अभी तो सॉल्व करना है। हमारे पास स्पीड ही आई है, स्पीड हमारे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट की है। सो हमारे पास क्या है डिस्टेंस हमारे को दे रखा है, स्पीड निकाली हमने। सो हमारे पास टाइम क्या आएगा, टाइम निकालना है कि वो सिग्नल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। सो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता फॉर्मूला। सो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 300 मीटर में है और ये स्पीड कितनी है हमारे पास 23.6। एक ही डिजिट तक ले लेते हैं हम, 1 नहीं लगाते। सो हमारे पास कितना आएगा, इसको काटेंगे तो, और ये क्या है ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या कर लिया एक 0 ऊपर और लगा दी और ये क्या है पॉइंट हट गया। और इसी प्रकार से हम क्या है जैसे ये डिवाइड किया है मैंने, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। और 2 3 6 को इसी प्रकार से डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आया 12.7 सेकंड आ जाएगा। क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में, मीटर से मीटर क्या है कैंसिल हो गया, ये सेकंड बचा, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसी प्रकार से बी पार्ट है, 6th का बी पार्ट कैसे, टू गो पास्ट द प्लेटफॉर्म 500 मीटर लॉन्ग। सो पास्ट यानी कि पीछे वाला, जो पीछे वाला प्लेटफॉर्म था वो 500 मीटर लॉन्ग था। सो हमारे पास अब ये इसमें भी क्या है टाइम निकालना है, फाइंड करना है टाइम। सो जो पीछे वाला प्लेटफॉर्म था उसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हमारे को 500 मीटर दे रखा है। और इस प्रकार से देखते हैं हम क्या, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्यों वो ट्रेन थी 300 मीटर पहले वाला हमारे पास है ये वाला,
डिस्टेंस हमारे पास 300 मीटर दे रखा है, और जो पीछे वाला प्लेटफॉर्म है उसका भी हमारे को 500 मीटर लॉन्ग दे रखा है। तो इन दोनों को क्या हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। एक तो क्या है, ट्रेन का है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 300 मीटर, प्लस प्लेटफॉर्म की कितनी है 500, इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 800 मीटर हमारे पास क्या है, ये टोटल डिस्टेंस आ गया ट्रेन का। सो आगे का डिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 800 मीटर, ये है डिस्टेंस। आगे क्या निकालना है, स्पीड हमारे पास दे रखी है, स्पीड कितनी है हमने पीछे निकाली थी 23.6 मीटर प्रति सेकंड, 23.6 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या है, टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकाले थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 800, ये रहा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 800 है बाय 23.6 और 800 2 3 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या है, एक ज़ीरो और लग जाएगी। सो हमारे पास क्या है, हम देखते हैं इसको डिवाइड करके, और 2 3 6 से डिवाइड करेंगे। क्या दे रखा है, 30, क्योंकि 800 था हमारे पास और जो एक पॉइंट वाले ज़ीरो वो हमने यहाँ पे लगा लिया। हमारे पास कितने से डिवाइड करना है, 2 3 और 6 से यही लेंगे। देखते हैं 2 3 6 को हम 3 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और इवन 7, और 2 3 6 को हम 4 पे भी करके देख लेते हैं। 6 4 जा 24, 2 6 3 जा 12 और 2 22, सॉरी 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, ये 944 है, ये 708 है। हमारे पास क्या है, ये 800 है और देखना है ये 9 बड़ा हो चुका है, ये हमारे को छोटे वाला ही रखना है, तो 3 पे हमने लिख दिया 708। अब इसको माइनस करेंगे, 800 से 708 माइनस करेंगे तो हमारे पास 92 रह जाएगा और ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगी। अब देखते हैं, ये 920 है, ये 944 है, ये बड़ा है और छोटा ही हमारे को फिर लिखना है, यानी कि 3 वाला। 3 पे हम दोबारा गया तो 708 आया। अब देखो यहाँ पे 0 है, ये 8 है, यानी 0 यानी कि ये 10 है, हमने 10 मान लिया इसको, और ये 2 है, 2 यानी कि एक कैरी इधर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रहा, ये 1 है, ये 1 का 1 और इधर, सो 10 से 8 गए 2, यहाँ पे 1 का 1, 9 से 7 गए, यहाँ पे 9 है, 9 से 7 गए, कितने रहे हमारे पास 2 रहे, यानी कि
212 हमारे पास रह गया। ये 236 है, ये बड़ा है, अभी ये छोटा है। एक ज़ीरो हमने क्या है और लगा दी, वो ज़ीरो यहाँ पे आ गई और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि हमने एक ज़ीरो अपनी तरफ से लगाई है। सो 236 को हमने 9 पे मल्टीप्लाई करके देखा, तो 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 27 और 5 सो हमारे पास कितना है, 9 5 जा 9 3 जा और 5 2 1 9 2 जा 18 और 3 पे हमारे पास इतना आया। और हमने क्या है 236 को हमने 8 से भी मल्टीप्लाई किया तो कितना है 6 8 जा हमारे पास इतना है। सो कितने पे है, ये 18 है, ये 20, ये बड़ा है, ये छोटा है। सो हम छोटे वाले को लिखेंगे कितने पे, 8 पे। हमने यहाँ पे क्या है, बस इसको यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे को क्या है डिजिट के बाद 1 1 तक के लेना होता है। सो हमने ये आंसर इतना निकाल लिया, तो हमारे पास आंसर कितना आया, इसको काटने पे हमारे पास आंसर आया 33.8 मीटर में हमारा आंसर आ गया।